Assalamu alaikum everyone, it's me Kurat Lenzi and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kurat Lenzi। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली है और कल की जो रजब की वीडियो थी उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे। अच्छा जी, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने कल के ब्लॉग के ऊपर नबिहा का ब्लॉग लगाया था, वहाँ पर इनवाइटेड थे, बड़ा मज़ा आया और मेरी तारीफ़ करने का शुक्रिया। मैं ऐसे छोटे मोटे ब्लॉग्स बनाती रहूँगी लेकिन साथ साथ आपको तज्जिया भी देती रहूँगी कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अच्छा, आज ना मैं रजब के ख़िलाफ़ की वीडियो बनाने वाली, आज मैं ईमान के ख़िलाफ़ बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल की वीडियो में ना मैंने बड़ा मजबूर देखा है रजब को, लेकिन ईमान को स्ट्रॉन्ग देखा है। बट ये है कि मैंने उसको थोड़ा सा ना वो पाया है। आप यकीन जाने मुझे ना मज़ा नहीं आया। मतलब एक तो मीटअप अकड़ भी है, फिर रजब के पैसों पे अयाशी भी है, फिर उसके घर वाले पूछ भी नहीं रहे अपने जवाई राजा को। मैं कह रही हूँ चलो ठीक है, आपने माफ़ किया अपने हस्बैंड को, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से ना इज्जत दे रहे हैं ना कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आज मैं ईमान के खिलाफ बात करूंगी। सो आई एम सॉरी बट रजब साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि कल के व्लॉग में ना मुझे आप अच्छे लगे, ईमान अच्छी नहीं लगी। ईमान इसलिए अच्छी नहीं लगी, ईमान के घर वाले इसलिए अच्छे नहीं लगे कि चलें जो हुआ हुआ, ठीक है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है या ईमान ने आपको माफ़ कर दिया है तो ईमान जो है फिर अकड़ किस बात की है। आप फेमस अपने बंदे की वजह से हुई, ठीक है। उसके नाम पे आप पीआर भी रिसीव कर रही हैं, आप कलर भी करवा रही हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जा रही हैं, ठीक है। आप हर काम कर रही हैं लेकिन उस बंदे को फिर बुरा भी कह रही हैं। फिर आप ये तो ज्यादती है, ठीक है। अगर आपने बुरा कहना है तो फिर आप हर काम से बाइकआउट करें, ठीक है। आप उसका खा भी रहे हैं, आप उसका पी भी रहे हैं और फिर जो है उसको उस हिसाब से इज्जत भी नहीं मिल रही है। पूरा घर खामोश है। जवाई राजा इतने दिनों के बाद आए हैं, 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं, मतलब कि टोटल कितने मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स। आफ्टर 7 मंथ्स वो आए हैं, ठीक है। आप ऑन को भेज के एक केक ही मंगवा लेती है, एनिवर्सरी का एक केक ही मंगवा लेती आपको। चले आपका खामन आपको ये आपने व्लॉग में कहा कि आपका खामन आपको बार बार कह रहा है कि मेरा गिफ्ट, और वो यही कहता है कि मेरे एटीएम कार्ड जो है वो मुझे पता लगते रहते हैं, वो मतलब कोई ना कोई आप शॉपिंग कर रही होती है। उसने सारी चीज़ें व्लॉग में बताई हैं कि आप खर्चा भी ले रही हैं, आपने गिफ्ट भी लिया, फिर आप मासूम भी बनी हुई हैं, फिर आप किवान के नाम को इस्तेमाल करके उसको मोहरा बनाकर आप बंदे को कंफ्यूज भी कर रही हैं, आप उसके घर वालों को तड़पा भी रही हैं, तरसा भी रही हैं उस बच्चे के लिए, और आप खा भी रही हैं उसका। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ जो है ना वो जस्टिफाई नहीं लगी। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं सच और हक की बात तो करूंगी, लेकिन जो जहाँ पर गलत होगा उसके बारे में भी बात होगी, ठीक है। फिर जमाई राजा को कोई पानी का गिलास नहीं पूछा, जमाई राजा को किसी भी किस्म का कोई पानी का गिलास नहीं पूछा, वो बार बार कह रहा है कि मेरा गिफ्ट मेरा गिफ्ट। मतलब उसके लिए एक छोटा सा आप बुके ही ले लेती, या उसके लिए एक छोटा सा आप जो है क्या ले लेती, यार कुछ भी ले लेती, चॉकलेट ले लेती या कोई केक कट कर लेती। आपकी एनिवर्सरी थी, आपके हस्बैंड की भी एनिवर्सरी थी, आप जो है उससे पैसे तो ले रही है, मंथली इनकम भी ले रही है, ठीक है, पैसे भी ले रही हैं, लेकिन फिर बाद में आप अकड़ भी दिखा रही हैं। तो ऐसा तो नहीं ना चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर अकड़ दिखानी है ना तो पैसे भी ना लो, फिर अकड़ दिखानी है तो गिफ्ट भी ना लो, अकड़ दिखानी है तो फिर कुछ भी ना करो, आप खर्चा भी कर रही हैं, फिर मतलब अकड़ भी दिखा रही हैं। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा ही बुरी लगी। आई एम सॉरी, मैं दूसरा मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन कल का जो व्लॉग था ना उसमें मैं 110% रजब के साथ हूँ। देखें, उसको सज़ा भी मिल गई, ठीक है। वो 7 महीने वहां पर रहा, जो मर्जी होता रहा, ठीक है। बेगम ने उसे बाइकआउट कर लिया, फिर बाद में बेगम जो है वो गिफ्ट भी मांग रही है, गिफ्ट भी ले रही है, बुके भी रिसीव कर रही है। लेकिन कल जो है ना मुझे ईमान डिफरेंट लगी, बहुत ज्यादा ही डिफरेंट लगी। और उसके घर वाले मतलब देखिए, पूरी जिंदगी का फैसला है, पूरी उम्र का फैसला है, ठीक है। अगर आपको पता था कि एक बंदे के साथ आपने हाँ की है
और वो यूट्यूबर है, फिर आपको सारे चीज़ें देखनी चाहिए थी इधर उधर की ना। आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि वो कहाँ पर आगे फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, ठीक है। फिर आपने उसके साथ शादी भी कर ली, फिर आप मतलब फर्स्ट मंथ से प्रेग्नेंट भी हो गई, फिर आपको ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए थी। अब आपने अगर हस्बैंड को माफ़ी कर दिया है ना, तो फिर आप उसको हर तरीके से माफ़ करें, ठीक है। टोन पे टोन, चलो अगर खामद आपको उसका मजाया अंदाज है, ठीक है, चलो ये भी हमने मान लिया, लेकिन आपको आपकी मदर को, आपके घर वालों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जमाई राजा फिर जमाई राजा ही होते हैं, ठीक है। उनको इतना इजी ले लिया, पूरी दुनिया को चाटने वाला बंदा है, पूरी दुनिया को मतलब आप समझ लें कि वो उसकी भी एक है, एक बंदे का होता है, एक ऑरा होता है, एक जमाई राजा का ना एक अपना ही शश का होता है, ठीक है। फिर वो तो खाली हाथ नहीं आपके घर आया, या उसके घर वाले खाली हाथ नहीं आए, उन्होंने किवान की बड़ी खुशी की है, नो डाउट। लेकिन जहां पर देखा जाए तो ईमान की तरफ से किसी भी किस्म की कोई खुशी नहीं की गई। और बड़ा माजरत के साथ मुझे आज का ब्लॉग ये बनाना पड़ा कि आई एम सॉरी कि मैं आज ईमान के खिलाफ बात कर रही हूँ। ईमान के घर वालों की तरफ से कोई जो है ना वो वेलकमिंग बिहेव नहीं किया गया, ना जो है वो आ, उसकी मदर की तरफ से, ना उसके भाई की तरफ से, ना उसके और मजीद घर वाले जो घर में रहते हैं उनकी तरफ से। सिर्फ ईमान थी और वो था रजब था। और कल रजब जो है ना वो मुझे बहुत बहुत जो है ना वो उस पर तरस आया कि वाकई में कि एक होता है ना जमाई राजा की इज्जत होती है, एक होता है कि उसकी मतलब सासू माँ की भी बड़ी इज्जत होती है। ये लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि ईमान को मनाते ही रहेंगे। और ईमान ने चूंकि एक बेटा पैदा किया है, शायद अब उसमें मुझे वो वाला चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो वो सारी उम्र मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही दबा के रखेगी। जहां पर चीजें गलत हो रही हैं, गलत दिख रही हैं, वो मैं आपको जरूर दिखा बताऊंगी। मे भी शायद मैं भी रॉन्ग हो सकती हूँ, लेकिन कल का व्लॉग जो है ना, आपको तो लग रहा है कि रजब टोन मारा है, टोन मारा है। देखिए गलती हो गई, गलती की, गलती में बीवी ने माफ भी कर दिया, बीवी ने स्टेटस भी लगा दिया कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, यू आर माई फॉर एवर, ये वो फलाना धमाका। फिर ऐनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए घर वालों को भी और बाकियों को भी। तो यहाँ पर मैं रजब के कल के व्लॉग में उसके साथ हूँ, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। मुझे जो खिलाफ बात लगती है वो मैं खिलाफ करती हूँ, जो मुझे ठीक बात लगती है वो मैं ठीक करती हूँ। अगर आप भी मेरी बात से सहमति रखते हैं तो काइंडली डू राइट योर कमेंट ऑन अ कमेंट सेक्शन। और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मुझे पता बहुत सारी गालियाँ मुझे नीचे पड़ने वाली हैं, बट ये है कि मैं यूज टू हूँ इन चीज़ों की। और कल के व्लॉग में लिटरली मुझे रजब ठीक लगा, ईमान गलत लगी। एक केक एटलीस्ट कट करना चाहिए था फर्स्ट एनिवर्सरी में। अगर वो आप उसका खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर आपको वो पॉकेट मनी दे रहा है, तो इतनी तो खामद की खुशी करनी चाहिए थी। अगर वो इतने दिनों के बाद आया है, कोई अगर वो इतने दिनों के बाद आया तो कोई फूलों की पत्तियां एंड ऑल दैट, ये तमाम चीज़ों तो निछावर करनी चाहिए थी। उसने आपको आईफोन जो है वो 17 दिया है, कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। सो जी, हमेशा लेने वाला हाथ नहीं रखते, हमेशा कुछ देना भी पड़ता है। तो हमने जब देखा कि जब किवान की जो है वो सेलिब्रेशन हुई, थोड़ी बहुत तो सबने गिफ्ट दिया, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है वो देखने को नहीं मिला जो आपने रजब के मामा पापा को दिया हो। तो ये वाली चीज़ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खटकी लोगों को। लेकिन नहीं, बहरहाल हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। लेकिन जहाँ पर अब हैसियत जो है वो ईमान की काफ़ी अच्छी हो गई है, अगर वो पॉकेट मनी वाफिर मिकदार में ले सकती है, तो वो उसमें से कोई ना कोई गिफ्ट जो है अपने हस्बैंड को भी दे सकती है। तो यहाँ पर करते हैं ब्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए